तो फ्रेंड आप अपने लाइफ में कभी भी कोई एसएमपीएस सप्लाई खोए होगे या रिपेयर किए होगे तो आपने 4 पिन की आईसी जरूर देखी होगी। तो ये आखिर होता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है इसका कोई काम ही नहीं होता एसएमपीएस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होता है, इसका एसएमपीएस में क्या काम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जो आपका ऑक्टो कपड़ा होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट नहीं, दो कंपोनेंट मिलके एक कंपोनेंट बनता है। अब ये आपका ऑक्टो कपलर काम क्या करता है, ये बताने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है ऑक्टो कपलर में 4 पिन होता है। पहला पिन और दूसरा पिन में एक एलईडी होता है और तीसरा और चौथा पिन में एक ट्रांजिस्टर होता है। कोई नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं, फोटो ट्रांजिस्टर। आपने कभी ना कभी फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में सुना ही होगा। अब चलिए बताते कैसे काम करता है और क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि आप कैसे पता करिए कि कौन सा पिन पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है आपको हमेशा यू शेप में गिनना होता है। जैसे पॉइंट के सामने वाला पहला पिन होता है 1 2 3 4 यू शेप। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं। अब चलिए बताते एसएमपीएस में कैसे काम करता है और क्या काम करता है। एसएमपीएस में क्या काम करता है वो बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर काम क्या करता है और कैसे करता है। तो फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक आपका एलईडी और एक आपका फोटो ट्रांजिस्टर। तो फिर जैसे इसके एलईडी की पिन पे वोल्टेज आता है, जितना वोल्टेज को चाहिए होता है 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और से ये एलईडी ग्लो करता है। ग्लो करता है तो इसका जो ट्रांजिस्टर है ये आपका एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है। तीसरा नंबर पिन एमीटर होता है और चौथा कलेक्टर होता है, और ये आपका अंदर में जो आता है वो बेस होता है। तो जैसे ही एलईडी ग्लो करता है आपके बेस के ऊपर रोशनी पड़ता है। रोशनी पड़ने पे इसका जो पिन है एक्टिवेट होता है और यहाँ से आपका सिग्नल आईसी को चल जाता है कि यहाँ ठीक है, आप यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब ये आपके एसएमपीएस सप्लाई जो चार्जर होता है उसमें कैसे काम करता है आपको बताते हैं। फ्रेंड अगर आपके एसएमपीएस सप्लाई में कंपोनेंट खराब आता है तो आपका पूरा एसएमपीएस डेड हो जाएगा। बहुत से लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, उनको लगता है कोई काम का नहीं है तो इसको चेक नहीं करते और सही अडेप्टर को फेंक देते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा चेक करना। चेक कैसे करना मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले बताते कैसे एसएमपीएस में काम करता है। तो फ्रेंड ये आपका एक छोटा सा एसएमपीएस सप्लाई है, चार्जर भी होता है। तो आप यहाँ से मेन लाइन देते हैं, डायोड की मदद से डीसी होता है, फिर कैपिटल से यहाँ वोल्टेज फिल्टर होके आपके ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है। स्विचिंग करके आपके एसएम ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है और यहाँ से वोल्टेज होके कम वोल्ट यहाँ जाता है। इस पे वोल्टेज 8 है जैसी है, और सी आप यहाँ से ये सिग्नल इस ट्रांजिस्टर को देता है। आईसी जाता है, ये जो इस तरह का आईसी है, इसको सिग्नल देता है और ये बोल देता है कि सब ठीक है, आप यहाँ आउटपुट में वोल्टेज निकाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज आ लेकिन आपका ऑक्टो कपलर खराब है तो यहाँ से सिग्नल नहीं निकालेगा, और सिग्नल नहीं देगा तो आपका जो ये आईसी है इसके आगे वोल्टेज नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऑक्टो कपलर को हमेशा चेक करना है एसएमपीएस में, अगर एसएमपीएस डेड है तो फिर एसएमपीएस में ऑक्टो कपलर काम यही होता है, आईसी को सिग्नल दें कि अब सब ठीक है, यहाँ तक वोल्ट आ गया, आप वापस वोल्ट दे सकते हैं आउटपुट में। अब इसको चेक कैसे करना है आपको बताए थे। तो फिर ऑक्टो कपलर को चेक करना बहुत आसान है। जो आपका ये बुंदा सेक्शन है, जो आपका एलईडी होता है, इस पे 1000 2000 रीडिंग आता है। एक तरफ से प्रोब को पलटने के बाद नहीं आता है, और जो आपका ट्रांजिस्टर की तरफ होता है इस पे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आता है। कभी कभी सर्किट में क्या होता है कि इन दोनों पे रीडिंग आता है, तो कंडीशन में आपको निकाल के एक बार चेक करना है। क्योंकि सर्किट में रीडिंग आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं जैसे इसको चेक करता हूँ, मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड लगाते हैं, अब एलईडी की तरफ चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 1000 वाला आपको प्रोब को पलटना है, इधर उधर करना है। अब यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। सॉरी फ्रेंड मैं प्रोब सट गया था। तो आप देख सकते कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। अब इस तरफ आपको चेक करना है ट्रांजिस्टर की तरफ। तो देखिए फ्रेंड कोई नहीं आ रहा, प्रोब को एक बार पलट के चेक कर लेते हैं। इस तरफ से भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑक्टो कपलर सही है। अगर रीडिंग आता है तो आपका ऑक्टो कपलर खराब है ट्रांजिस्टर की तरफ से। तो फ्रेंड आप समझ के ऑक्टो कपलर क्या काम करता है, कैसे सर्किट में काम करता है।
तो ये जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते किसी और वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।